गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था उद्यम पूंजी किसे कहते हैं और उद्यम पूंजी की क्या प्रकृति होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो उसमें अपन ने उद्यम पूंजी की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया था कि यह एक वित्तीय स्रोत हैं और ये प्रारंभिक एवं पश्चातवर्ती वित्त पोषण है, दीर्घकालीन पूंजी हैं, समता पूंजी और अर्ध समता पूंजी। ये इन विभिन्न प्रकार के पूंजी को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है और इनका जब प्रारंभिक अवस्था में उद्यमी उपयोग करता है तो उसी को हम उद्यम पूंजी के नाम से जानते हैं। आज अपन अध्ययन कर रहे हैं उद्यम वित्त पोषण की अवस्थाएं, वेंचर फाइनेंसिंग स्टेजेस या उद्यम पूंजी उपलब्ध करने की अवस्थाएं। उद्यम पूंजी कोष उपक्रम की विभिन्न अवस्थाओं में पूंजी अथवा वित्त उपलब्ध करता है, क्योंकि एक उद्यमी जो भी अपना पूंजी कोष बनाता है, कैपिटल फंड बनाता है, तो उस फंड से वो अपने उपक्रम के अंदर विभिन्न अवस्थाओं में गुजरता है और उन अवस्थाओं के अंतर्गत अलग अलग प्रकार से अपने पूंजी का या अपने वित्त का उपयोग करता है और समय समय पर पूंजी उपलब्ध कराता है। तो वह उपक्रम की प्रारंभिक अवस्था से लेकर उपक्रम के पूर्ण विकास एवं विस्तार की अवस्थाओं तक वित्त पोषण करता है, क्योंकि जब तक वो अपने उपक्रम का पूर्ण रूप से विकास नहीं कर लेता है तब तक उसे वित्त की आवश्यकता समय समय पर होती रहती है और इसीलिए वो अपने पूंजी कोष के माध्यम से समय समय पर वित्त प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता है। सामान्यतः उद्यम पूंजी कोषों द्वारा जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनसे वित्त पोषण करता है। तो जैसे अपन इसमें देख रहे हैं, सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में वित्त पोषण एक उद्यमी के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। तो अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग में उद्यम पूंजी कोष उपक्रम की प्रारंभिक अवस्था से ही उसका वित्त पोषण प्रारंभ कर देता है। उपक्रम की प्रारंभिक अवस्था से तात्पर्य उस अवस्था से होता है जब कोई उद्यमी अपने उपक्रम की स्थापना के अवसर पर विचार करना प्रारंभ करता है, उसकी जांच पड़ताल या छानबीन करता है और संभावित उत्पाद यानी उसकी जो प्रॉबेबल जो प्रोडक्ट हैं या सेवा का विकास करता है तथा उसकी जो व्यापारिक उत्पादन एवं विपणन की संभावना है उसमें वो शोध करता है। अंततः वह उसका व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन एवं विपणन प्रारंभ करता है। तो इस प्रकार से वो इनिशियल स्टेज में इस प्रकार की ये प्लानिंग करता है, इस तरह की व्यवस्था करने के लिए शोध करता है। उद्यम पूंजीपति उपक्रम की प्रारंभिक अवस्था में सामान्यतः निम्न प्रकार की या निम्नांकित उद्देश्यों के लिए पूंजी उपलब्ध करता है, जिसमें जैसे बीज पूंजी, सीड कैपिटल, जो किसी अवसर पर विचार या अवधारणा विकसित करने हेतु उपलब्ध की जाती हैं। यानी इस अवस्था के अंतर्गत कोई भी उद्यमी कोई जब अवसर उसके सामने कोई अपॉर्चुनिटी या उसके मन में कोई विचार उत्पन्न होता है तो उसको विकसित करने के लिए सीड मनी का उपयोग करता है, उस पूंजी का उसके अंदर उस पूंजी को प्रदान करता है, उपलब्ध कराता है। इस पूंजी का उपयोग उद्यमी द्वारा किसी उपक्रम या उत्पाद के अवसर की छानबीन, जांच पड़ताल करने और उसका परीक्षण करने हेतु उपलब्ध की जाती हैं। तो उद्यम पूंजी कोष ऐसी पूंजी बहुत कम उपलब्ध करते हैं। सामान्यतः ऐसी पूंजी उद्यमी द्वारा स्वयं ही लगाई जाती हैं, खुद ही वो इस प्रकार की पूंजी की व्यवस्था करता है और इस काम को पूरा करता है। सेकंड, शोध एवं विकास पूंजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपिटल, जो उत्पाद या सेवा के विकास हेतु शोध एवं विकास क्रियाएं करने के लिए उपलब्ध की जाती हैं। तीसरी, प्रारंभ पूंजी, स्टार्टअप कैपिटल, जो उपक्रम की स्थापना कर उसके कार्यों को प्रारंभ करने तथा उत्पाद सेवा का व्यापारिक उत्पादन एवं विपणन प्रारंभ करने हेतु उपलब्ध की जाते हैं। सेकंड अवस्था में जैसे विस्तार एवं विकास अवस्था में वित्त पोषण
किया जाता है। तो उपक्रम के प्रारंभ हो जाने के बाद उसके विस्तार और विकास की अवस्था आती है, ये सेकंड स्टेज आती है। किंतु उपक्रम के प्रारंभ होने के तत्काल बाद सामान्यतः लाभ होने प्रारंभ नहीं होते हैं। ऐसे में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी होती है, वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता भी इस स्टेज के अंदर होते हैं। तो इसके अतिरिक्त इस अवस्था में उपक्रम को बार बार वित्त की आवश्यकता पड़ती है। अतः उपक्रम की इस अवस्था में उद्यम पूंजी कोष को वित्त पोषण के अनेक दौर करने पड़ते हैं, जिनमें से कुछ दौर के कुछ राउंड में अपन देखते हैं कि वह प्रथम दौर फर्स्ट राउंड में कार्यशील पूंजी कैसे वो प्राप्त करता है। तो वित्त पोषण के प्रथम दौर में उपक्रम को उत्पादन एवं विपणन कार्यों के लिए अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध की जाती हैं और यह कार्यशील पूंजी के रूप में होते हैं। इस पूंजी की मात्रा उत्पादन एवं विपणन के विस्तार एवं विकास की गति से प्रभावित होती हैं और उसको उत्पादन में विकास किया जाता है या उसमें विस्तार लाया जाता है, उसको गति दी जाती है। सेकंड राउंड, इस दौर में भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा किया जाता है, किंतु इस दौर में कार्यशील पूंजी की सीमा को निर्धारित कर दिया जाता है। और थर्ड राउंड में तृतीय दौर में वित्त पोषण तब किया जाता है जबकि उपक्रम लाभ कमाने की अवस्था में प्रवेश करने लग जाता है। इस अवस्था में उसे प्रॉफिट प्राप्त होने लग जाते हैं और ऐसी स्थिति में उसे अपने उत्पादन क्षमता और विपणन क्षेत्र के विस्तार और विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो उद्यम पूंजी कोष उसे इन्हीं उद्देश्यों के लिए वित्त प्रदान करता है। यानी एक उद्यमी अपने उद्यम पूंजी कोष से अपने कैपिटल फंड से उत्पादन क्षमता और विपणन के क्षेत्र में विकास और विस्तार करने के उद्देश्य से पूंजी प्राप्त करता है और उन कोष से वित्त का पोषण करते हुए उसका उपयोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। फोर्थ राउंड, चतुर्थ दौर में पहुँचते पहुँचते उपक्रम बहुत अच्छे लाभ कमाने लगता है और उसकी एक अच्छी गुडविल भी बन जाती है। तो वो इस स्थिति के अंतर्गत आ जाता है तो वह अपने विस्तार और विकास की योजनाओं को पूरा करना चाहता है। यानी वो डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लानिंग करता है एक उद्यमी, वो इस राउंड में पूरा करता है, क्योंकि इस स्थिति तक पहुंचते पहुंचते उसे संस्था के अंदर बहुत अधिक मात्रा में उसे प्रॉफिट भी प्राप्त हो जाते हैं, यानी एक्स्ट्रा मनी उसे मिल जाती है। और उसके साथ साथ जब उसकी गुडविल हो जाती है, ख्याति हो जाती है, तो व्यक्तियों से भी उसका संपर्क हो जाता है और वो अपने उद्यम में उनके माध्यम से भी अधिक से अधिक विकास कर पाता है। किंतु सार्वजनिक निर्गम इसके अंदर इस अवस्था के अंतर्गत उद्यमी सार्वजनिक निर्गम से पूंजी जुटाने की दिशा में भी कदम बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। किंतु सार्वजनिक निर्गम से धन प्राप्त होने तक विस्तार एवं विकास योजनाओं के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में उद्यम पूंजी कोष आवश्यक वित्त जुटाता है, जिसे हम ब्रिज फाइनेंस के नाम से जानते हैं। यानी चतुर्थ दौर में ब्रिज फाइनेंस के माध्यम से एक उद्यमी अपने उद्यम पूंजी की व्यवस्था करता है। तो ये ब्रिज फाइनेंस का तात्पर्य है कि उसकी स्वयं के प्रॉफिट और उसकी गुडविल भी बन जाती है और उधर वो अपने उद्यम पूंजी कोष से अपनी पूंजी की आवश्यकता को भी पूरा कर लेता है। तो इस अवस्था के अंतर्गत वो इस प्रकार से अपने वित्त पोषण की आवश्यकता को पूरी करता है। तीसरी इसकी जो अवस्था है, व्यवसाय या उत्पाद अधिग्रहण हेतु वित्त पोषण करता है। यानी किसी विद्यमान व्यवसाय को क्रय या अधिग्रहित करने हेतु भी वो प्रयास करता है और इस अवस्था के अंतर्गत अपने उद्यम पूंजी कोष से वो पूंजी की उसे आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि इस अवस्था के अंतर्गत वो कोई दूसरा या नवीन वस्तु भी अपने व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित करने का प्रयत्न करता है। इस अवस्था के अंतर्गत वो किसी विद्यमान उत्पाद के निर्माण के अधिकार
क्रय करने के लिए भी उसको वित्त पोषण की आवश्यकता होती है और इस अवस्था के अंतर्गत वो अपने जो प्रेजेंट उसके प्रोडक्ट हैं उसका वो मैन्युफैक्चरिंग का अधिकार भी उसे मिल जाता है और वो उसका निर्माण करने का कार्य भी प्रारंभ कर लेता है। किसी रुग्ण उपक्रम के क्रम हेतु वित्त पोषण, अगर कोई उपक्रम में ऐसी अवस्था में कोई है जो कि बहुत अधिक डेवलप नहीं हुई है तो उसे भी जारी रखने के लिए, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए उसको वित्त का पोषण करना होता है। इस आवश्यकता की पूर्ति भी उसे इस अवस्था के अंतर्गत पूरी करनी होती है। तो इसलिए वो अपने तीनों अवस्थाओं के अंदर उद्यम वित्त पोषण की ये जो 3 स्टेजेस बताई गई हैं, 3 अवस्थाएं हैं, इसमें एक उद्यमी अपने उद्यम पूंजी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है, इन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपने उद्यम को आगे बढ़ाता है। धन्यवाद बच्चों।